सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, गोस्ट किंग ने क्वी ऑक्स और येलो बर्ड को लालच देकर कैंडल ड्रैगन को बाहर आने पर मजबूर कर दिया। जांग बुद्धिज्म, ताओइज्म और डेमोनिक पाथ को जोड़ने की कोशिश कर रहा था और अचानक हेवनली पनिशमेंट थंडर ट्रिब्यूलेशन एक्टिवेट हो गया था। अब हम देखते हैं कि हेवनली ट्रिब्यूलेशन के एक्टिवेट होने की वजह से जमीन पर खतरनाक बिजली गिरती है, जिससे तियानिन टेम्पल के मॉन्क से दूर जा गिरे और उनकी हालत खराब हो गई। पुहोंग बोले, मैं सिर्फ अनुमान लगा रहा था, पर बिजली की ताकत देखकर यकीन के साथ कह सकता हूँ कि यह सच में लेजेंडरी हेवनली पनिशमेंट थंडर ट्रिब्यूलेशन है और इसकी पावर कई गुना ज्यादा है। पुहोंग कहते हैं, अगर इसी तरह बिजली गिरती रही तो मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी जिंदा बच पाएगा, इसीलिए बेहतर होगा कि हम स्टूडेंट्स को लेकर यहाँ से दूर चले जाएं। पुहोंग कहने लगे, जांग जूनियर ब्रदर पूजी का स्टूडेंट है, इसीलिए हम चाहकर भी उसे अकेला नहीं छोड़ सकते। उसने अपने अंदर की दुष्ट ऊर्जा को लगभग खत्म कर लिया है और अब उसे पीछे छोड़ना सही नहीं होगा। वो अपने बीट्स की मदद से जांग के ऊपर एक गोल्डन बुद्धा बेल एक्टिवेट कर देते हैं, पर हेवनली थंडर की ताकत इतनी ज्यादा थी कि उसने आसानी से बेल को नष्ट कर दिया। पुरोंग कहते हैं, अगर आप इसी तरह जबरदस्ती हेवनली थंडर से लड़ने की कोशिश करते रहे तो मुझे डर है कि आपका एसेंस डैमेज हो जाएगा और शायद कल्टिवेशन भी पूरी तरह से नष्ट हो जाए। पर पुहोंग उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते और दोबारा गोल्डन बेल एक्टिवेट करने लगे। तभी एक रहस्यमय सुनहरी ऊर्जा की वजह से सभी मॉन्क्स के घाव ठीक होने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उनके घाव कैसे ठीक होने लगे। जांग उनके सामने आ जाता है और उसे देखकर सब खुश हो जाते हैं। जांग बोला, आप सबने मेरी बहुत मदद की और इस एहसास को मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा, पर ये मेरी अकेले की लड़ाई है और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी को चोट पहुंचे। पुहोंग कहते हैं, हेवनली ट्रिब्यूलेशन कोई दुश्मन नहीं जिसे कमजोर करके हराया जा सके। ये अपने हर एक हमले के बाद और ताकतवर बनता जाता है। अगर तुमने लापरवाही की तो तुम्हारा कल्टिवेशन नष्ट हो जाएगा और शायद तुम जिंदा भी ना बच पाओ। जांग कहने लगा, मैं मानता हूँ कि हेवनली दाओ किसी पर दया नहीं करता, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसका गुलाम बन जाऊं। मैंने फैसला कर लिया है कि भले ही मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े, पर मैं अपने हिसाब से जिंदगी जीऊंगा। वो हेवनली बुक के सेक्रेट स्पेल्स को एक्टिवेट करता है, जिससे हर तरफ दिव्य ऊर्जा फैल गई। पुहोंग खुद हेवनली बुक की शक्ति देखकर हैरान था। जांग कहता है, ये सारी परेशानियां मेरी वजह से शुरू हुई थी, इसीलिए अब मैं अकेले इसका मुकाबला करूंगा। बेहतर होगा कि आप जल्दी से सभी स्टूडेंट्स को लेकर यहाँ से दूर चले जाएं। पुहोंग उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे, पर उसके बार बार कहने से और सिर्फ उसके लिए स्टूडेंट्स को खतरे में नहीं डाला जा सकता था, इसीलिए पुहोंग सभी मॉन्क्स को लेकर पीछे हट गए। अब जांग की ब्लड डिवोरिंग स्टिक पर दुष्ट ऊर्जा की जगह दिव्य शक्ति झलक रही थी, जिससे पुहोंग खुश हो गए। वो मनी मन सोचने लगे, जांग ने इतनी मेहनत करके बुद्धिज्म, ताओइज्म और डेमोनिक ऊर्जा को एक साथ जोड़ लिया, जिससे उसकी ताकत कई गुना बढ़ चुकी है। शायद इस अपार शक्ति की मदद से जांग इस आपदा से निकल सके। अचानक जांग के ऊपर लाइटनिंग स्ट्राइक्स होने लगी। जांग अपनी ब्लड डिवोरिंग स्टिक की मदद से प्रोटेक्शन बैरियर बनाकर लाइटनिंग को रोकने की कोशिश करने लगा, पर लाइटनिंग इतनी ताकतवर थी कि जांग को काफी परेशानी होने लगी। पुहोंग कहने लगा, मैं सही सोच रहा था, ये हेवनली ट्रिब्यूलेशन साधारण ट्रिब्यूलेशन से कहीं ज्यादा खतरनाक है और इसका मुकाबला करने के लिए जांग को अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना होगा। जांग की स्टिक पर 3 लोटस एक्टिवेट हो गए, जो तीनों पाथ की शक्ति के प्रतीक थे। वो कंबाइंड पावर के साथ लाइटनिंग को रोकने लगा और उसने अपने तीनों अवतारों को भी एक्टिवेट कर लिया, लेकिन अचानक लाइटनिंग ड्रैगन के हमले से जांग घायल हो जाता है और उसका गोल्डन लोटस भी कमजोर पड़ने लगा। इधर एल्डर जो अपने भविष्य देखने की शक्ति का इस्तेमाल करके हेवनली ट्रिब्यूलेशन देखने की कोशिश कर रहे थे, पर जांग और लाइटनिंग के बीच लड़ाई होने की वजह से बहुत एनर्जी रिलीज हो रही थी, जिससे एल्डर जो सही तरह से भविष्य नहीं देख पा रहे थे। काफी मेहनत करने के बाद उन्हें पता चलता है कि यह हेवनली ट्रिब्यूलेशन 3rd स्टेज का है। इससे उनके होश उड़ गए, क्योंकि गुड पाथ के फाउंडर किंग ये के ब्रेक थ्रू के वक्त भी 2nd ग्रेड का ट्रिब्यूलेशन आया था। जांग के हेवनली बुक के 4थे खंड का इस्तेमाल करने की वजह से जुएकी को अजीब महसूस होने लगा, क्योंकि येलो बर्ड को ढूंढते वक्त जांग के साथ उसे भी हेवनली बुक के 3 खंड मिले थे। वो कहने लगी, आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया जो हेवनली बुक के बाहर अजीब बर्ताव कर रही है, पर मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा। सेन मिंग वहां आकर पहुंचने लगा, आखिर तुम इतनी रात को यहाँ क्यों खड़ी हो। वो जवाब देती है, मुझे कुछ अजीब एहसास हो रहा है, पर मैं कुछ समझ नहीं पा रही। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा कोई करीबी खतरे में है। सेन मिंग कहती है, डेमोनिक विष से मुकाबला करने के बाद तुम बुरी तरह से घायल हो गई थी और अभी तक
तक तुम्हारे घाव ठीक नहीं हुए, इसीलिए तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है, पर तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, जल्दी तुम ठीक हो जाओगी। बस सब चीजों को भूलकर आराम करो। दूसरी तरफ गोस्ट किंग और उनके साथी केंडल ड्रैगन को पकड़ने की कोशिश करने लगे। किंग सांग मन ही मन सोचने लगा, अगर मुझे ब्लड फॉर्मेशन का राज पता लगाकर किंगयोन सेक्ट का सेक्ट लीडर बनना है तो गोस्ट किंग के हर काम में उसकी मदद करके भरोसा जीतना होगा। गोस्ट किंग केंडल ड्रैगन को एक फॉर्मेशन के अंदर कैद कर देते हैं और पिंगर अपनी पर्पल लाइट ब्लेड की मदद से उस पर हमला करने लगी। शुरुआत में केंडल ड्रैगन शांत था, पर पिंगर के हमला करने से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो जोर जोर से दहाड़ने लगा। उसकी दहाड़ में इतनी शक्ति होती है कि पिंगर और यहाँ तक कि गोस्ट किंग खुद दूर जा गिरे। वो कहते हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी, पर केंडल ड्रैगन की ताकत क्यूई ऑक्स और येलो बर्ड से भी कई गुना ज्यादा है। केंडल ड्रैगन बिना वक्त गवाए गोस्ट किंग सेक्ट के स्टूडेंट्स को मारने लगता है। यूई इससे काफी घबरा गई और गोस्ट किंग से स्टूडेंट्स को बचाने के लिए कहने लगी। गोस्ट किंग जवाब देते हैं, केंडल ड्रैगन एक उच्च दर्जे का स्पीड बीस्ट है और इसे पकड़ने के लिए हमें कुछ स्टूडेंट्स की बलि देनी होगी, इसीलिए तुम स्टूडेंट्स की फिक्र छोड़कर उसे पकड़ने पर ध्यान दो। यूई मन ही मन सोचती है, बिग ब्रदर किंग लोंग गोस्ट किंग को एक अच्छा सेक्ट लीडर मानते थे, पर बियाओ की मौत के बाद से उन्हें किसी की परवाह नहीं, वो सिर्फ अपने कामों को पूरा करने में ध्यान देते हैं। केंडल ड्रैगन मरे हुए स्टूडेंट्स की जीवन ऊर्जा को इकट्ठा करके गोस्ट किंग पर हमला करता है। गोस्ट किंग ने एक प्रोटेक्शन बैरियर बनाकर खुद को बचा लिया। केंडल ड्रैगन का ध्यान भटका हुआ था और मौके का फायदा उठाकर पिंगर अपनी पर्पल लाइट ब्लेड की मदद से उस पर बहुत खतरनाक हमला करती है, पर उसके एक भी हमले का केंडल ड्रैगन पर कोई असर नहीं होता क्योंकि उसकी चमड़ी बहुत ज्यादा कठोर थी और ब्लेड के हमले उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। पिंगर इससे बहुत ज्यादा हैरान थी। वो कहती है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि केंडल ड्रैगन की स्किन इतनी हार्ड होगी। उसने बिना किसी पावर का इस्तेमाल किए पर्पल लाइट ब्लेड के हमलों को बेकार कर दिया। मुझे जल्दी इसकी कोई कमजोरी ढूंढनी होगी, वरना इसे हराना मुश्किल हो जाएगा। गोस्ट किंग केंडल ड्रैगन पर एक जोरदार हमला करते हैं, पर केंडल ड्रैगन ने उसी अटैक को रिफ्लेक्ट करके उन पर हमला कर दिया। गोस्ट किंग पिंगर के साथ मिलकर उसका सामना करते हैं और कहने लगे, केंडल ड्रैगन की शक्ति बहुत ही अजीब और अतरंगी है। फुलोंग कुलड्रोन के सप्रेशन के नीचे होने के बावजूद भी ये इतनी आसानी से हमारे हमलों से बच पा रहा है। अचानक केंडल ड्रैगन बहुत सारे पोर्टल खोलकर उन पर ताकतवर हमले करने लगा। उसके अचानक हमले करने की वजह से गोस्ट किंग सेक्ट के स्टूडेंट्स को भागने का मौका नहीं मिल पाता और बहुत सारे स्टूडेंट्स मारे जाते हैं। पिंगर जल्दी से केंडल ड्रैगन को पर्पल वायर के बीच फंसाकर उसे भ्रम में डालने की कोशिश करती है, पर केंडल ड्रैगन की शक्ति उससे कहीं ज्यादा थी जिससे वो भ्रम में नहीं फंसता, पर वो कुछ वक्त के लिए एक जगह पर अटक गया था। इसका फायदा उठाकर गोस्ट किंग ने उस पर जोरदार हमला कर दिया, जिससे केंडल ड्रैगन नीचे गिर जाता है और उसकी हालत खराब होने लगी। गोस्ट किंग सेक्ट के स्टूडेंट्स इसी चीज का इंतजार कर रहे थे और उन्होंने तुरंत ब्लड फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया। गोस्ट किंग भी जल्दी से फुलोंग कुलड्रोन को एक्टिवेट करके केंडल ड्रैगन की सोल बॉडी से अलग करने लगते हैं, पर केंडल ड्रैगन इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था और वहां से भागने की कोशिश करता है। गोस्ट मास्टर ने उसे चेन से पकड़ लिया और पिंगर पर्पल वायर्स की मदद से उसे बांध देती है ताकि वो भाग ना सके। गोस्ट किंग धीरे धीरे करके केंडल ड्रैगन की सोल उसके शरीर से अलग करने लगे, जिससे केंडल ड्रैगन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो पूरी ताकत लगाकर दहाड़ने लगा। उसके दहाड़ने मात्र से लो लेवल स्टूडेंट्स दूर हो जाते हैं और यहाँ तक कि पिंगर को भी उस ऊर्जा का सामना करने में परेशानी हो रही थी। काफी मेहनत के बाद गोस्ट किंग और गोस्ट मास्टर ने साथ मिलकर केंडल ड्रैगन को फुलोंग कुलड्रोन के अंदर कैद कर लिया। वहीं हेवनली लाइटनिंग स्ट्राइक का सामना करने के चक्कर में जांग का कल्टिवेशन लगभग पूरी तरह खत्म हो गया। मतलब अब उसके पास इतनी पावर नहीं थी कि वो किसी हाई लेवल कल्टिवेटर का मुकाबला कर सके। वो हेवन से कहता है, आखिर तुमने हेवनली ट्रिब्यूलेशन की मदद से मेरा कल्टिवेशन नष्ट कर ही दिया, पर तुम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, मेरी जान नहीं ले सकते। ये कहते हुए वो हेवन को ललकारने लगा। जियांग उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि हेवनली ट्रिब्यूलेशन के वक्त हेवन कल्टिवेटर की हर बात सुनता है और उसे सजा देने में जरा भी देर नहीं करता। पुहोंग सोचते हैं जांग का कल्टिवेशन नष्ट होने के बाद उसके पास कोई जादुई शक्ति नहीं बची और अब उसके पास सिर्फ एक कमजोरी है, इंसानी शरीर। आखिर वो इसकी मदद से अनंत बिजली की क्षमता का सामना कैसे करेगा। वो जांग से कहते हैं, इतिहास में कोई भी इंसान हेवनली ट्रिब्यूलेशन का सामना नहीं कर पाया और इस वक्त तुम्हारी बॉडी बुरी तरह से घायल हो गई है। मुझे नहीं लगता कि तुम हेवनली ट्रिब्यूलेशन का सामना करने के बाद जिंदा बच सकोगे, इसलिए बेहतर होगा कि यहाँ से दूर भाग जाओ। जांग कहता है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी भागने
में गुजार दी और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह भागता रहूं चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े, पर मैं डर कर पीछे नहीं हटूंगा। तभी रेड लाइटनिंग से उस पर हमला हो जाता है। जांग किसी शक्ति का इस्तेमाल किए बिना लाइटनिंग को रोकने की कोशिश कर रहा था, जिससे उसकी अंदरूनी नसें टूटने लगती है और उसे बेहिसाब दर्द होता है, लेकिन वो फिर भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था और मिस्टिक फ्लेम मिरर की मदद से एक फायर लोटस एक्टिवेट करके रेड लाइटनिंग को रोकने लगा। शुरुआत में उसने लाइटनिंग को रोक दिया था, मगर धीरे धीरे लाइटनिंग की शक्ति बढ़ने लगी और लोटस के नष्ट होते ही सारी बिजली जांग के ऊपर गिरने लगी। वहां इतनी ज्यादा ऊर्जा निकल रही थी कि सबने अपनी आंखें बंद कर ली। अचानक रेड लाइटनिंग वहां से गायब हो जाती है और हर तरफ शांति हो जाती है। पर जब पुहोंग जाकर देखते हैं तो आसपास जांग का नामो निशान भी नहीं था। पुहोंग को लगने लगा कि वो मर गया है, लेकिन तभी आसपास की सारी चीजें हवा में उड़ने लगती है और आसमान में खतरनाक ऊर्जा दिखाई देने लगती है। गोस्ट किंग ये सब देखकर काफी हैरान थे और गोस्ट मास्टर से पूछने लगे, हमने कैंडल ड्रैगन को कैद कर लिया तो आखिर ये फिनोमिना अभी तक बंद क्यों नहीं हुआ। उस ऊर्जा को देखकर गोस्ट मास्टर भी दंग रह गया और बताने लगा, यह सब कैंडल ड्रैगन की वजह से नहीं बल्कि किसी दूसरी आपदा के कारण हो रहा है। पत्थर और पेड़ धीरे धीरे करके आसमान की तरफ बढ़ने लगे, मानो आसमान सारी चीजों को निगलना चाहता हो। तियानिन टेम्पल के मॉन्क्स इससे काफी डर गए और बुद्धा से प्रार्थना करने लगे। मास्टर पुहोंग बहुत ही ज्यादा डर गए थे और कहने लगे, मुझे यकीन नहीं हो रहा पर यह हेवनली ट्रिब्यूलेशन का चौथा पड़ाव है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।